Hello students, today we are studying the topic three-dimensional figures. Today in this part I will explain to Euler's relation. Okay? Euler's relation for three-dimensional figures. In a three-dimensional figure, let the number of faces be f. थ्री डायमेंशनल फिगर के अंदर यदि फेसेस हमारे f हैं, द नंबर ऑफ एजेस बी ई, एजेस ई हों, एंड द नंबर ऑफ वर्टिसेस बी वी, यदि वर्टिसेस हमारे v हों। मतलब क्या हो गया, फेसेस तो f हों और नंबर ऑफ एजेस ई हों और नंबर ऑफ वर्टिसेस v हों, तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा यूलर्स रिलेशन में? तो वो फॉर्मूला देखिए आप, देन द यूलर्स रिलेशन इज गिवन बाय f माइनस ई प्लस वी, f माइनस ई प्लस वी इज इक्वल टू 2। मतलब ये हो गया, यदि फेसेस में से हम एजिस को माइनस करते हैं और वर्टिसेस को प्लस कर देते हैं तो क्या आता है हमारा उसका आंसर? उसका आंसर 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए उसका आंसर? 2। यदि आपका 2 आता है तो आपका सही है रिलेशन, आपने जो फेसेस वगैरह लिए हुए हैं। यदि आपका रॉन्ग आ रहा है, मतलब 2 नहीं आता है, तो आपने वो रॉन्ग किया हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें। फर्स्ट ये देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ यूलर्स रिलेशन फॉर वेरियस फिगर्स। बहुत सारी फिगर के लिए है, तो हम देखना स्टार्ट करते हैं किस किस फिगर के लिए। तो सबसे पहले लिया है ए क्यूब और ए क्यूबॉइड। यदि हमारी फिगर क्यूब या क्यूबॉइडिकल शेप में, जैसे क्यूबॉइड आ गया और ये फिगर आ गई हमारी दूसरी क्यूब, यदि इस शेप में हमारी फिगर है तो हमारे फेसेस और एजेस कितने होंगे? नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए? क्यूब और क्यूबॉइडिकल दोनों शेप में 6। ठीक है, ये मैंने आपको इससे पार्ट 1 में आपको सब बता दिया गया है, कितनी फेसेस हैं, कितने एजेस हैं और कितनी वर्टिसेस हैं हर फिगर के अंदर। तो यहाँ पे आपको केवल ये दिखाया जा रहा है नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं इसमें? 6। यदि हम काउंट करेंगे तो फेसेस कितने हैं इसमें? 6। ठीक है, और नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? नंबर ऑफ एजेस हैं 12। तो आपको ये तो पता ही है फेसेस कौन से होते हैं। ये पूरा रेक्टेंगल का जो एरिया है ये क्या कहलाता है? फेस। और ये जो कॉर्नर, ये जो किनारे आ रहे हैं, ये जो आपके किनारे आ रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? एजेस। यदि हम इनको काउंट करेंगे तो एजेस कितने हैं? 12। और वर्टिसेस आपको पता ही है, वर्टिसेस क्या होते हैं? ये जो कॉर्नर हैं, ये कॉर्नर जो हैं, इनको यदि आप काउंट करेंगे तो ये सारे कॉर्नर को यदि हम काउंट करें तो वर्टिसेस कितने हैं इसमें? 8। तो आपको ध्यान रखना है, फेसेस हो गया रेक्टेंगल वाला, या ट्राइंगल के शेप में जो होगा वो तो होगा फेसेस, और किनारे जो बने हुए हैं DC और HG वगैरह, ये क्या है आपका? ये है एजेस। और वर्टिसेस होते हैं कॉर्नर, ADBC वगैरह। तो इसमें अब हम इसमें यूलर्स का रिलेशन जो इसमें दिया हुआ है, फॉर्मूला यदि हम उसको अप्लाई करते हैं तो देखिए, हम अप्लाई कर रहे हैं इसमें। तो ये देखिए, तो हमारा क्या फॉर्मूला है इसमें? जैसे f है तो f कितना आया हमारा? f है 6, तो 6, फिर है माइनस e की प्लेस पर क्या जाएगा? 12, और फिर प्लस वर्टिसेस कितना है? 8, तो 8। तो इसमें ये भी ध्यान रखना है सिंप्लीफिकेशन वाला, ये प्लस का है और ये प्लस का है। 6 और 8 प्लस करेंगे तो कितना जाएगा? 14, और माइनस का 12 है तो क्या जाएगा? 2। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला सही है, तो हमने सही किया हुआ है। देखिए अब, तो f माइनस ई प्लस वी इज इक्वल टू, f की वैल्यू रखी 6 और e की वैल्यू रखी एजेस की 12 और वर्टिसेस की रखी 8। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 2। 6 और 8 को प्लस करेंगे, 6 और 8 14, और 12 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो इस तरीके से हम हर फिगर में इसको वेरीफाई करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये तो आपने क्यूब और क्यूबॉइड देख लिया, आगे देखते हैं हम। ये देखिए नेक्स्ट है हमारा प्रिज्म। अब प्रिज्म आएंगे, प्रिज्म में देखिए पहला है ट्राइंगुलर प्रिज्म। इसकी शेप कैसी होती है फिगर? ये देखिए फिगर आ गई इसकी, मैंने पार्ट 1 में सब शो किए हुए हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो ट्राइंगुलर प्रिज्म, अब इसमें क्या देखेंगे हम? इसमें हम फेसेस देखेंगे। तो फेसेस कितने हैं इसमें? 5। ठीक है, 3 तो रेक्टेंगुलर फेसेस हैं और 2 ट्राइंगुलर, तो 5 हो गए। और इसमें एजेस कितने हैं? इसमें एजेस आ गए 9। एजेस मीन्स किनारे, तो वो कितने हैं इसमें? 9। इसके बाद हमारा है नंबर ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस कितने हैं? वी हैं इसमें 6। वर्टिसेस कितने हैं? 6। तो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला क्या आएगा हमारा? f माइनस ई प्लस वी।
इज इक्वल टू एफ की वैल्यू रखी हमने 5 और ई की वैल्यू रखी 9 और वी की वैल्यू रखी 6। तो 5 और 6 दोनों प्लस के हैं, यदि हम 5 और 6 को प्लस करते हैं तो 11 हो गया, माइनस का 9, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो इज इक्वल टू क्या हो गया इसमें 2। तो ये हमारा आंसर सही है, मतलब हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए ये है स्क्वायर प्रिज्म, ट्राइंगुलर प्रिज्म, ये जिसमें 2 फेसेस जो होते हैं वो तो होते हैं ट्राइंगल और बाकी के 3 होते हैं रेक्टेंगुलर। स्क्वायर प्रिज्म में हमारे स्क्वायर शेप में होते हैं। ये देखिए ये स्क्वायर, तो इसके जो फेसेस, इसके जो 2 हैं वो तो होंगे स्क्वायर शेप में ये बने हुए, ये ऊपर वाला और नीचे वाला तो होगा स्क्वायर में, और बाकी के ये हुए रेक्टेंगुलर शेप में। बाकी के चारों तरफ कैसे हैं, रेक्टेंगुलर शेप में। तो इसमें 2 तो हो गए स्क्वायर फेसेस और 4 हो गए रेक्टेंगुलर फेसेस, तो ये हो गया स्क्वायर प्रिज्म। तो देखिए नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए, 4 और 2 6। ठीक है, फिर नंबर ऑफ एजेस कितने हो गए, 12। नंबर ऑफ एजेस 12। यदि हम इनको काउंट करेंगे नंबर ऑफ एजेस को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस हो गए। इसके बाद फिर आता है वर्टिसेस कितने हैं, 8। वो कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब 8 कॉर्नर है, तो ये हो गए वर्टिसेस 8। अब इसमें फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, f माइनस ई प्लस वी। तो f की वैल्यू लिख दी हमने 6 और e की वैल्यू लिख दी 12 और वैल्यू वर्टिसेस की लिख दी 8। तो अब हम क्या करेंगे, 6 और 8 को क्या करेंगे प्लस, 6 और 8 को क्या करेंगे हम प्लस। ठीक है, 6 और 8 को जब हम प्लस कर रहे हैं तो 6 और 8 14 और माइनस का 12 कर देंगे। तो 14 में से 12 माइनस करा तो कितना आ गया 2। 14 में से जब हमने 12 को माइनस करा तो कितना आ गया 2। तो मीन्स हमारा आंसर सही है, तो हमने ये वेरीफाई कर दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए पेंटागोनल प्रिज्म में क्या होते हैं, ये फिगर देखिए इसकी। पेंटागोनल फिगर में ये ऊपर का बेस और ये नीचे वाला बेस, ये तो होंगे पेंटागोनल शेप में। पेंटागोनल मीन्स जिसमें 5 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 साइड्स हैं, नीचे का फेस, नीचे का बेस और ऊपर का टॉप, ये दोनों कैसे हैं, पेंटागोनल साइज में है। किस साइज में है, पेंटागोनल। तो 2 फेस तो ये हो गए इसके, ठीक है। और बाकी के कितने हैं, 5 साइड में है। 5 साइड में कैसे दिखाई दे रहे हैं, 1, फिर ये बीच में 2, फिर ये 3, ये 4 और ये 4 और ये 5। ठीक है, तो ये 5 ये हो गए ऊपर के और 2 हो गए पेंटागोनल शेप में। तो हम देखते हैं इसमें, ये देखिए, तो नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू 7 और नंबर ऑफ एजेस काउंट करेंगे तो ये कितने हैं, 15। एजेस कितने हैं, किनारे गिनेंगे हम इनके तो कितने हैं, 15। और वर्टिसेस देखेंगे तो वर्टिसेस हैं हमारे 10। वर्टिसेस कितने हैं इसमें, 10। यदि हम इसको काउंट करेंगे तो वर्टिसेस बनेंगे हमें 10। तो वर्टिसेस आपको पता ही है, ये इस टाइप के जो होंगे सर्किल जो मैंने बना रहा हूं, ये सब कॉर्नर हैं, इनको यदि हम काउंट करेंगे तो बैठेंगे 15। कितने हैं ये, 15। ठीक है, अब इसमें यूलर्स फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो f माइनस ई प्लस वी। तो f की वैल्यू लिखी 7 और e की वैल्यू लिखी माइनस 15, माइनस था तो इसलिए माइनस आ गया 15, और v की वैल्यू 10। तो 7 और 10 को प्लस करा 17 और ये 15, दोनों को जब माइनस करा तो कितना आ गया 2। तो कितनी आ गई वैल्यू 2। ठीक है, फॉर्मूला लग के कितनी आ गई वैल्यू 2। अब हम इसमें दूसरा लगाते हैं। ये तो हमने बताए 3 तरीके के, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म और पेंटागोनल प्रिज्म। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे इसमें ए राइट प्रिज्म, ये भी प्रिज्म है, ये स्पेलिंग। तो इसमें देखिए आप, इसमें यदि हम प्रिज्म देखते हैं, ए राइट प्रिज्म हैविंग ईच ऑफ द बेस ए पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। यदि हमारे पास, ये तो पेंटागोनल दे दिए, इसी टाइप से बहुत सारे प्रिज्म हो सकते हैं। ठीक,
तो इस तरीके से जो हमारे प्रिज्म होंगे वो सारे पेंटागोनल, ट्रायंगुलर, स्क्वायर टाइप के प्रिज्म होंगे। तो ये किसी भी शेप में हो सकते हैं, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन वगैरह। तो इसलिए लास्ट में दे दिया गया है ए राइट प्रिज्म हैविंग ईच ऑफ द बेस ए पॉलीगन ऑफ n साइड्स। उसमें कितनी भी साइड्स हों, यदि उस टाइप का प्रिज्म होता है तो उसमें नंबर ऑफ फेसेस हम काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ फेसेस हमारे आ जाएंगे n+2। मतलब जितनी भी साइड का पॉलीगन होगा उतनी साइड्स और +2 कर दिया जाएगा तो उतने फेसेस उसमें आपको मिलेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, यदि हम नंबर ऑफ एजेस लें, नंबर ऑफ एजेस उसमें आ जाएंगे 3n। मतलब जितनी भी साइड का पॉलीगन होगा, यदि 6 साइड का है तो उसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3n दे दिया गया है, इसलिए 3n दिया गया है। जितनी भी साइड होंगी उसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो उसमें नंबर ऑफ एजेस आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है नंबर ऑफ वर्टिसेस। नंबर ऑफ वर्टिसेस में हमारे 2n मीन्स 2 तो हो गया, उसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है और n हो गई उसमें नंबर ऑफ साइड्स। जितने भी साइड का पॉलीगन है उतनी ही साइड की 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएंगे नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो इस तरीके से जो भी हमारे आ जाएगा तो हम उसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही हमारा f - e + v। तो f है हमारा n+2 तो वो हमने लिख दिया n+2, माइनस e है हमारा 3n तो इसलिए 3n लिखा, प्लस 2n। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो भी हमारा आंसर 2 ही आना चाहिए। यदि 2 नहीं आता है तो मीन्स हमारा रॉन्ग है। तो आप फिर से एजेस और वर्टिसेस वगैरह सबको चेक करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा पिरामिड्स। तो पिरामिड्स में देखिए पहला है ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड को हम टेट्राहेड्रन भी बोलते हैं। तो इसकी फिगर देखिए आप किस टाइप की है, ये हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड है। तो ट्रायंगुलर पिरामिड में हमारे अब हम फेसेस देखेंगे, इसमें फेसेस कितने हैं। तो इसमें फेसेस हमारे 4 शो हो रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ फेसेस इसमें हो गया 4, ठीक है। और नंबर ऑफ एजेस हम काउंट करेंगे इसमें। तो आप नंबर ऑफ एजेस देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 आपको इसमें एजेस शो हो रहे हैं। और नंबर ऑफ वर्टिसेस काउंट करेंगे हम तो 1 2 3 4। तो 4 आपको कॉर्नर शो हो रहे होंगे इसमें, 1 और ये ऊपर 2, ये 3, ये 4। तो 4 कॉर्नर आपको शो हो रहे हैं। तो वर्टिसेस कितने हैं इसमें 4। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। फॉर्मूला इसका वही है आपका f - e + v इज इक्वल टू 4 - 6 + 4 इज इक्वल टू कितना आएगा इसमें 4 और 4 को प्लस करेंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं। 4 और 4 8। 8 में से जब हम -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो मीन्स हमारा वेरिफिकेशन सही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पिरामिड में सेकंड पिरामिड है हमारा स्क्वायर पिरामिड। इसकी शेप कैसी होगी आप देखिए फिगर इसकी। स्क्वायर पिरामिड में क्या होगा, इसका बेस तो होगा स्क्वायर, ठीक है, और बाकी के जो ऊपर के फेसेस हैं वो होंगे ट्राइंगुलर शेप में। तो इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए 5। कैसे, एक तो नीचे वाला तो हो गया हमारा स्क्वायर शेप में क्योंकि इसका नाम स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर पिरामिड नीचे का तो हो गया बेस स्क्वायर में। और बाकी के जो ये फेसेस हैं 4 हमारे ट्रायंगुलर शेप में। तो कितने फेसेस हो गए 4 तो ऊपर के आ गए ट्रायंगुलर और 1 आ गया 5 नीचे का स्क्वायर। तो कितने हो गए 5 फेसेस। अब इसके बाद फिर हम देखते हैं इसमें एजेस। तो नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, तो नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू आ जाएंगे इसमें 8। एजेस वही आपको किनारे काउंट करने हैं कितने हैं। तो 4 तो ऊपर है 1 2 3 और ये 4, ठीक है, और 4 नीचे के हो गए। 4 क्या 5 6 7 और 8 कितने हो गए ये 8। तो इसलिए एजेस हो गए इसमें 8। अब हम कॉर्नर देखते हैं, इसमें कॉर्नर कितने दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें वर्टिसेस कितने हैं 1 2 3 4 और ये 5। कितने वर्टिसेस हैं इसमें 5। तो वर्टिसेस इसमें आ जाएंगे 5। ये देखिए नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल टू 5। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है इसका f - e + v। f की वैल्यू रखी हमने 5 और e की वैल्यू रखी -8 + 5 इज इक्वल टू 2। तो हम यदि इसको प्लस करेंगे 5 और 5 कितना आ जाएगा 10। 5 और 5 10। 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2। तो हमारा वेरिफिकेशन सही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा पेंटागोनल पिरामिड। पेंटागोनल पिरामिड में हम फिगर देखेंगे, इसकी फिगर देखिए। ये पेंटागोनल पिरामिड में इसका बेस तो पेंटागन में होगा, पेंटागन शेप में, मतलब 5 साइड्स वाला इसका बेस है।
जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है इसमें ये बना हुआ है, नीचे ये पेंटागोनल शेप में बना हुआ है, और ऊपर के फेसेस होंगे ट्राइंगल में। ऊपर के जितने भी फेसेस होते हैं वो होते हैं ट्राइंगल में, और बेस वैसा होता है जैसा कि इसमें नेम दिया हुआ है पेंटागोनल, तो बेस तो होगा उसका पेंटागोनल, और ऊपर के फेसेस कैसे होंगे, ट्राइंगल शेप में। तो एक तो हो गया हमारा पेंटागोनल शेप में, और ऊपर के फेसेस कितने हैं हमारे 5, तो 5 फेसेस ट्राइंगल वाले और 1 फेस नीचे का, तो कितने हो गए 6, तो 5 और 1 6, ठीक है। तो अब इसमें के बाद हम इसमें देखेंगे नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ एजेस कितने हैं इसमें 10, नंबर ऑफ एजेस कितने हैं इसमें 10। तो हम एजेस काउंट करते हैं, इसमें एजेस काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो कितने एजेस हो गए इसमें 10। तो इसके बाद हम इसमें वर्टिसेस काउंट करेंगे, तो वर्टिसेस हो जाएंगे 6। एक तो ऊपर का S बना हुआ है, बाकी का Q, P, O, N और M, ये जो दिए हुए हैं ये हमारे 6 वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो ये हमारे 6 वर्टिसेस हो। इसके बाद इसमें हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो फॉर्मूला आएगा इसमें F माइनस E प्लस V इज इक्वल टू 6। F की वैल्यू तो हो गई 6 और E की वैल्यू हो गई 10 और V की वैल्यू हो गई प्लस 6, ठीक है 6। यदि हम अब हम प्लस प्लस वाले प्लस कर लेते हैं, 6 और 6 12, 12 में से यदि हम 10 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ गया 2, तो कितना आ गया हमारा 2। तो ये हमारा वेरिफिकेशन सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट में ए पिरामिड हुज बेस इज ए पॉलीगन ऑफ n साइड्स। जैसे हमने प्रिज्म में देखा था ऐसे ही हम पिरामिड में भी देखेंगे। यदि हमें n साइड वाला, जैसे इसमें पेंटागोनल नेम दिया गया था, पेंटागोनल पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड, इसी टाइप से आप और भी नेम क्या सकते हैं, ऑक्टागोनल पिरामिड, नैनागोनल पिरामिड और हेक्सागोनल पिरामिड, तो इस तरीके से आ सकते हैं। तो उसमें हमें साइड का ध्यान रखना है, कितनी साइड हैं। तो जितनी भी साइड्स हैं उसके बेस पर हम इसके फेसेस, एजेस और वर्टिसेस को काउंट कर सकते हैं। देखिए, यदि हमारे पास नंबर ऑफ फेसेस निकालने होंगे तो हम क्या कर देंगे n+1, मतलब जितनी भी साइड का पॉलीगोन का नेम आएगा उस पिरामिड के साथ उतनी साइड +1 कर देंगे उसमें। जैसे पेंटागोनल था तो पेंटागोनल ऊपर वाला आप देख रहे हो, पेंटागोनल में कितनी साइड्स होती हैं 5, तो 5 करा और उसमें +1 कर दिया, तो कितनी साइड आनी थी 6, तो 6 आ गई, ठीक है। इसी टाइप से जो भी आपका आएगा उसमें हम काउंट कर सकते हैं। फिर आया नंबर ऑफ एजेस, तो नंबर ऑफ एजेस निकालने होंगे तो हम नंबर ऑफ एजेस कैसे निकालेंगे 2n करके, मतलब पेंटागोनल ही समझ लीजिए आप। पेंटागोनल में 5 साइड होती हैं, यदि हम 5 में 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया 5 2 जा 10, तो वो 10 ही आ गया। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये देखिए फिर नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होंगे n+1, तो n+1 पेंटागोनल के लिए ही देखिए, n की वैल्यू हो गई 5, पेंटागोनल में 5 साइड्स होती हैं +1, तो 5 और 1 6, तो ये 6 कहां पहुंच गया, ये रहा वर्टिसेस 6। तो इस तरीके से आप किसी का भी नेम आ जाए उस पिरामिड के साथ लग के, हेक्सागोनल आ जाए, हेप्टागोनल आ जाए, तो आप उसमें उसकी साइड्स को इसमें इस फॉर्म में आप रख करके n की जगह उस साइड्स को रखकर आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, फेस की भी, एजेस की भी और वर्टिसेस की भी। और फॉर्मूला हमारा वही लगेगा इसमें F माइनस E प्लस V, और उसकी जो जो साइड्स वगैरह है उसमें रख देंगे n+1 माइनस 2n प्लस n+1 इज इक्वल टू 2, तो उसका वेरिफिकेशन हमेशा 2 ही आएगा। तो आई होप आप सबकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो। ओके, गुड बाय।